हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम आदित्य रंजन सर के जीएस की बुक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की ओर। हमारा पहला चैप्टर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके पश्चात अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता और पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथों से स्तूप का उल्लेख प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद संहिता का विभाजन दो रूपों में किया जाता है। पहला मंडल क्रम विभाग, दूसरा अष्टक क्रम विभाग। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक तथा 2006 वर्ग हैं। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 1017 सूक्त हैं एवं अतिरिक्त 11 सूक्त भी हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों में अनिश्चित संख्या में ऋचाएँ हैं। मंडल क्रमानुसार भी ऋग्वेद संहिता में कुल 1017 सूक्त। इन सूक्तों के अतिरिक्त परिशिष्ट रूप से 11 सूक्त बालख्यान नाम से प्रसिद्ध है। शौनिक अनुक्रमणि के अनुसार ऋग्वेद संहिता में खिल सूत्र मंत्र सहित 10,580 मंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया के ज्योतिर्पिंड के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पिंड के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड द्वारा एक काव्य की रचना की गई थी जिसका नाम लाइट ऑफ एशिया रखा गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की छोटी आयु में ही शाक्य कुल की एक कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका प्रतीक एक घोड़ा था। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत की पुष्टि की गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटना प्रतीक: जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बरगद, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन पहिया। तो फ्रेंड्स, इसमें सी वाला कथन हमारा असत्य है। इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध के जीवन की घटना प्रतीक: बुद्ध का जन्म, इसका प्रतीक कमल या सांड है। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, इसका प्रतीक घोड़ा है। निर्वाण, इसका प्रतीक बौद्ध वृक्ष है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, इसका प्रतीक पहिया है। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप है। महापरिनिर्वाण मीन्स, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो शरीर का त्याग महापरिनिर्वाण कहलाता है। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है मृत्यु के बंधन से मुक्त। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा, जो कि मल्ल की राजधानी थी,
में 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य: महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित महात्मा बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी, जो कि 6.10 मीटर ऊंची लेटी हुई मुद्रा में है। अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित थे? तो अलार कलाम शाक्य दर्शन से संबंधित थे। अलार कलाम शाक्य दर्शन से संबंधित थे। ये दर्शन प्राचीन भारत दर्शन में से एक है। महाभिनिष्क्रण के बाद महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे थे। तत्पश्चात दीक्षा भी ली, परंतु महात्मा बुद्ध इस दर्शन से संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम शाक्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे एवं अपनी साधना शक्ति के लिए प्रख्यात व्यक्तियों में से एक थे। महत्वपूर्ण तथ्य: दर्शन प्रणेता: शाक्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पंतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक उलूकनंद, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायण, बौद्ध या क्षणिकवाद गौतम बुद्ध। जैन या स्यायवाद महावीर, अद्वैत शंकराचार्य। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाना जाता है? तो अभी भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, महात्मा बुद्ध जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बौद्ध संगति एवं स्थान: प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, यह कथन हमारा सही है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होता, यह भी हमारा कथन सही है। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था, यह कथन हमारा गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईसा पूर्व कुंडलवन में हुआ था, यह हमारा कथन सही है। यहाँ पावापुरी ने, यहाँ पाटलिपुत्र होना चाहिए था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में शाबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मुगली पुत्र तिस्त्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईसा पूर्व में हुए थे, कुंडलग्राम स्थान था, अध्यक्ष वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से बुद्ध का नाम नहीं है। तो बुद्ध का नाम तथागत भी है, मेघकर भी है, सिद्धार्थ भी है, तीनों ही बुद्ध के नाम हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के नाम: तथागत, शाक्यमुनि, सिद्धार्थ बचपन का नाम था, तड़ंकर, सड़ंकर, मेघंकर, ये इनके नाम थे। पाली भाषा में लिखित ग्रंथों में बुद्ध के 27 नामों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बौद्ध रचनाकार: मिलिंद पनोह नागसेन,
माध्यमिक माध्यमिक करिका नागार्जुन, शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष और अभिधम कोश बुद्धघोष। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अभिधम कोश बुद्धघोष यह कथन हमारा असत्य है। मिलिंद पनोह नागसेन ये इसके रचनाकार हैं। माध्यमिक करिका नागार्जुन, शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष, अभिधम कोश वसुबंधु ये इनके सही रचनाकार हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 227 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध संगीति शासक अध्यक्ष स्थान वर्ष। पहली बौद्ध संगीति आजाद शत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजगृह स्थान था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में शाबाकामी अध्यक्ष थे। वैशाली स्थान था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्त की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र स्थान था 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे। कुंडलवन कश्मीर स्थान था और 72 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली के कालाशोक के समय में हुआ था। इसके अध्यक्ष शाबाकामी थे। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 72 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध, धम्म और संघ ये जैन बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, जबकि कर्म ये कोई त्रिरत्न नहीं था। बुद्ध के 3 रत्न या 3 स्तंभ त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। त्रिरत्न इस प्रकार है: बुद्ध, प्रबुद्ध, धम्म, सिद्धांत और संघ आदेश। एक धर्म और दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म विभिन्न प्रकार की परंपराओं, विश्वासों, प्रथाओं को शामिल करता है, जो मुख्य रूप से बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। बुद्ध का संक्षिप्त इतिहास। वास्तविक नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया थी। बालक माता प्रजापति गौतमी थी। ज्ञानोदय पूर्व बेला पीपल के पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष के रूप में अब जाना जाता है। पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल और मृत्यु स्थान कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। से पहले बुद्ध ने अंतिम
उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वैशाली में महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित थी। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल क्यों है? बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। बोध गया यहाँ बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले में हुआ था। सारनाथ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था। कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शती ईसा पूर्व में करवाया था। 1989 ईसा पूर्व में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। 14वीं सदी से लेकर 1818 में जनरल ट्रेयर द्वारा खोजे जाने तक सांची सामान्य जन की जानकारी से दूर बना रहा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 से 1919 तक सांची की स्तूप की मरम्मत कराई गई। सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिस स्तूप का निर्माण करवाया वह सांची ही था। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो अरुणाचल प्रदेश से बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। गुजरात के किस शहर में आपको ऊपरकोटा बौद्ध गुफाएं मिलेगी? तो जूनागढ़ में मिलेगी। ये गुफाएं जूनागढ़ बौद्ध गुफा समूह का हिस्सा है, जिसे खापरा कोडिया गुफा या बाबा प्यारे की गुफा भी शामिल है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये दो गुफाएं यकीनन भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन गुफाओं में से एक है और महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। अजंता में 29 गुफाएं, 25 गुफाएं बिहार के रूप में और 4 चैत्य के रूप में उपयोग की जाती थी, जबकि एलोरा में 34 गुफाएं शामिल हैं। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश नाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में केवल 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और भगवान शिव को समर्पित है। जुआनजांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर देना बहुत कठिन था। द्वारपाल पूछते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। विशुद्ध
विमगम किसकी रचना है? बुद्ध घोष की रचना है। विशुद्धि मग्ग की रचना अश्व विश्व विशुद्ध विमक किसकी रचना है? तो बुद्ध घोष की रचना है। विशुद्ध विमग की रचना बुद्ध घोष द्वारा की गई थी। विशुद्ध विमग ग्रंथ में संयुक्त निकाय की अंतोजटा आदि दो गाथाओं की व्याख्या दार्शनिक स्वरूप से की गई है। अश्वघोष यह एक बौद्ध लेखक थे। बुद्ध घोष द्वारा रचित माना जाने वाला ग्रंथ निम्न प्रकार है: विशुद्ध मग्ग, सामंत पाशादिका, कंखा वितरणिका, सुमंगल विलासिनी, पंप चसूदनी, सारथ प्रकाशिनी, मनोरथ ज्योतिका, समरथ ज्योतिका, जातक अट्टालिका। अश्वघोष की रचना सौंदरानंद, बुद्धचरित, शारिपुत्र प्रकरण। भारतीय साहित्य का प्रथम अधूरा नाटक शारिपुत्र प्रकरण। जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाला हाथ का प्रतीक क्या दर्शाता है? अहिंसा को दर्शाता है। जैन धर्म के प्रतीक जैन दर्शन पर आधारित है। पहिया धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अहिंसा की अथक खोज के माध्यम से संसार के पड़ाव को हल करने के लिए खड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रतीक का उपयोग उसके मूल और अर्थ को संरक्षित करने के लिए एक ही रूप में लगातार किया जाता है। जैन धर्म अन्य प्राचीन धर्मों जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म के समान ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। विशुद्धिमग्ग की रचना बुद्ध घोष द्वारा की गई थी। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ में संयुक्त निकाय की अंतोजटा आदि दो गाथाओं की व्याख्या दार्शनिक रूप से की गई है। अश्वघोष यह एक बौद्ध लेखक थे। महत्वपूर्ण तथ्य: बुद्ध घोष द्वारा रचित माने जाने वाले ग्रंथ निम्न प्रकार हैं: विशुद्धिमग्ग, सामंत पाशादिका, कंखा वितरणी, सुमंगल विलासिनी, पपंच सुदनी, सारथ प्रकाशिनी, मनोरथ ज्योतिका, परमथ ज्योतिका, जातक अट्टालिनी। अश्वघोष की रचना सौंदरानंद और बुद्धचरित, शारिपुत्र प्रकरण। इसमें भारतीय साहित्य का प्रथम अधूरा नाटक माना जाता है। जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाला हाथ का प्रतीक क्या दर्शाता है? अहिंसा को दर्शाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: जैन धर्म के प्रतीक जैन दर्शन पर आधारित है। पहिया धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो अहिंसा की अथक खोज के माध्यम से संसार के पड़ाव को हल करने के लिए खड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि एक
प्रतीक या प्रतीक का उपयोग उसके मूल्य और अर्थ को संरक्षित करने के लिए एक ही प्रारूप में लगातार किया जाता है। यह प्रतीक लगभग सभी जैन पत्रिकाओं में, शादी के कार्डों पर, जैन त्योहारों के कार्डों पर, पत्रिकाओं में जैन समाज से संबंधित घटनाओं के लिंक के साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऐतिहासिक पहलू, जैन धर्म कम से कम 2500 साल पहले जैन एक धर्म था। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार समय अनंत है और इसमें ऊपर और नीचे की गति होती है। जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने वाले अनंत पुनर्जन्म चक्र से मुक्त होना है। जैन धर्म अन्य प्राचीन भारतीय धर्मों जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के समान ही महत्वपूर्ण है। पहले 3 तीर्थंकर ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। इस संसार के ताने बाने से आत्मा को मुक्त करने की युक्ति के बारे में दिखाने के लिए तीर्थंकर एक के बाद एक प्रकट हुए। जैन धर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म के सिद्धांत से पुराना है। बुद्ध और महावीर समकालीन थे। जैन का शाब्दिक अर्थ है जिन, अर्थात विजेता का अनुयायी। जैन धर्म के समय की एक अवधारणा है कि जिसमें 6 कला शामिल है। माना जाता है कि सभी तीर्थंकर ने एक ही सिद्धांत पढ़ाया है। जैन धर्म में विभाजन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। गंगा घाटी में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को कर्नाटक के श्रवण बेलागोला तक पहुंचाया था। इसके बाद में दिगंबर आकाश के माध्यम से या नग्न कहा जाता था। वे धार्मिक उद्देश्यों का कड़ाई से पालन करते थे। उत्तरी भारत में रहने वाले भिक्षुओं के नेतृत्व स्थूलबाहु ने किया था, जिन्होंने भिक्षुओं की आचार संहिता को बदल दिया। संप्रदाय मुक्त हो गया और सफेद कपड़े पहनने लगा, इसलिए इन्हें श्वेतंबर सफेद कोट कहा जाता है। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी में प्राप्त किया।